गाय के पूंछ से कैसे उतारा किया जाता है पहले ये देख लेंगे, फिर इसके क्या-क्या फ़ायदे आगे पूरी वीडियो में इसको ध्यान से सुनेंगे। जय गौ माता, जय गोपाला। आज हम बात करेंगे गाय की पूंछ के बारे में। किसी को भी नज़र लग जाती है अथवा भूत प्रेत की छाया किसी को पकड़ लेती है, तो उसको गाय की पूंछ से उतारा किया जाता है, गाय की पूंछ से झाड़ा जाता है। तो उसकी नज़र जो लग गई वो भी हट जाती है, भूत प्रेत की छाया से भी वो आदमी मुक्त हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। यह जो नज़र है वो छोटे बच्चों में और महिलाओं में ज़्यादा लगती है, इस प्रकार का देखा गया है। हमारे पास गौशाला में बहुत बच्चे और बहुत महिलाएँ आती हैं जिनको नज़र लग जाती है, तो उनका हम गाय की पूँछ से नज़र उतारते रहते हैं। कई छोटे-छोटे बच्चे और महिलाएँ खूब डरते रहते हैं, उनको डर खूब लगता है। उस डर को दूर करने के लिए भी गाय की पूँछ को ये बाल जो होते हैं, उसको गंगा जल में पवित्र करके एक छोटे से ताबीज़ में बाँधकर उनको ताबीज़ बाँध दिया जाता है। और ऐसा देखा गया है ताबीज़ बाँधने से जो बच्चे और महिलाएँ हैं, उनको जो डर लगता था छोटी-छोटी बातों में, वो डर लगना दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनको भी एक बार बचपन में नज़र लग गई थी। नज़र लगने से वो अस्वस्थ रहने लगे, बीमार रहने लगे। तो सभी देवताओं ने जो देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उससे पूछा कि इनको क्या रोग हो गया है? तो अश्विनी कुमारों ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा इनको कोई भी रोग नहीं हो गया है, इनको नज़र लग गई है। तो यशोदा माँ के कहने से यशोदा माँ ने गाय के पूँछ से उनको झाड़ा किया था और नज़र उतार दी थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी गाय की पूँछ से झड़वाने के बाद में स्वस्थ हो गए थे। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने पुण्य और पाप कर्मों के मिश्रण से स्वर्ग और नरक में जाता है। अनेक नरकों को भोगते हुए जब वह वैतरणी नदी को पार करने के लिए जाता है, तो जिसने बहुत पुण्य किए हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य के प्रभाव से जैसे ही किनारे पे जाता है तो वहाँ एक गाय उसको खड़ी हुई मिलती है और उस वैतरणी नदी को पार करना बहुत ही दुष्कर होता है। इसलिए गाय की पूँछ पकड़ करके वो वैतरणी नदी को पार किया जाता है। गाय उसको खींच करके वैतरणी नदी के उस पार ले जाती है। मतलब यहाँ भी जीते जी भी गाय हमारा उद्धार करती है और मरने के बाद भी हमको वैतरणी की नदी से गाय की पूँछ के द्वारा उतरा जाता है। जो लोग गाय का दान करते हैं, दान करते समय जब उनसे संकल्प कराया जाता है, संकल्प करके गले में रस्सी बाँध करके जिसको वो दान कर रहे हैं, उसको दे दी जाती है, हाथ में रस्सी थमा दी जाती है। पर बुद्धिमान ब्राह्मण क्या करते हैं कि पूँछ को पकड़ के उसको दान कराते हैं कि पूँछ पकड़ के दान करना चाहिए। अगर पूँछ पकड़नी संभव नहीं हो, तो गाय की पूँछ में एक कलावा बाँध करके, एक रस्सी बाँध करके जो दानदाता होता है, उसको हाथ में पकड़ा दी जाती है और गाय की पूँछ को के माध्यम से उसको दान कराया जाता है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मर गया है, मरने के बाद उसको जहाँ पे लिटाया जाता है, लिटाने के बाद में गाय की पूँछ को धो करके उसका जो जल होता है, गाय की पूँछ के धोने का जो जल है, उस पानी को जहाँ पे उसको लिटाया था, वहाँ पे छिड़का जाता है ताकि उसको आगे की योनि बहुत अच्छी मिले, ऊँचे लोकों में उसकी गति हो और वहाँ का वातावरण भी उस जल के छिड़कने से पवित्र हो जाता है। तो भाइयों-बहनों, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार गाय की उतारा से झाड़ा किया जाता है। तो मैंने वीडियो में कैसे उतारते हैं वो बताया हुआ, आप ध्यान से इसको देख लेंगे।